आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। हरियाणा राजस्थान में बदलेगा मौसम। देश के कई राज्यों में 11 सितंबर तक बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर चक्रवाती हवाओं का चित्र बना हुआ है। साथ ही उत्तरी पूर्वी राजस्थान और इससे सटे हिस्सों में चक्रवाती हवाओं का चित्र दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में मानसून का असर और बारिश का दौर जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज 9 सितंबर को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। वही मौसम विभाग के अनुसार अलीगढ़, हथरस, मुरादाबाद, चंदौसी और अमरोहा, बुलंदशहर के आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना यहां पर जताई है। वहीं मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटक और केरल में 10 से 11 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 सितंबर को गरज और बिजली के साथ बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक और उत्तराखंड में अगले 12 घंटों के दौरान बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की है। इसके अलावा भूमि विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि 11 सितंबर तक कर्नाटक और केरल के विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु की पांडुचेरी, कराईकल में भी 9 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मध्य पूर्वी भारत में कई इलाकों में बारिश सामान्य से नीचे रहेगी। वहीं देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान करने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मध्य भारत के इलाकों में भारी मानसूनी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में केरल, आंतरिक कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उत्तरी ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड में भी मध्यम बारिश की यहाँ पर चेतावनी स्काईमेट वेदर ने दी है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी है। आपको बताइए कि देश भर में मानसून के दौरान अब तक 7% मानसून की बारिश ज्यादा हो चुकी है। समाचार एनसीपीके के मुताबिक मौसम विभाग के प्रमुख ने कहा है कि अपने साप्ताहिक मौसम अपडेट में जिक्र उन्होंने किया है कि 18 सितंबर को समाप्त होने वाले सप्ताह में राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों से मानसून की वापसी हो सकती है। इस दौरान बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी मध्यम भागों में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मानसून के सीजन में 1 जून से लेकर अब तक यहाँ पर देश भर में 807.7 mm बारिश हो चुकी है। वही औसत भारत में 751.5 mm है, वो भी 7% से अधिक है। उत्तराखंड में 15 सितंबर के बाद रफ्तार पकड़ सकता है मानसून। उत्तराखंड में 15 सितंबर के बाद मानसून की रफ्तार पकड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में मानसून सामान्य रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार को पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम साफ रहा। वहीं शाम 5 बजे देहरादून जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं रायपुर, मालदेवता, जाखन और ओल्डी, मैसूर रोड के आसपास के क्षेत्रों में देर शाम हल्की बारिश होने से यहाँ पर मौसम सुहावना हो गया है। वहीं शहर में दिन भर चटकी धूप खिले रहने से यहाँ पर लोग गर्मी से बेहाल रहे। वहीं बीते रविवार को शहर में अच्छी बारिश होने से आमजनों को राहत जरूर मिली है। वहीं सितंबर के पहले सप्ताह में देहरादून शहर में केवल एक बार ही अच्छी बारिश हुई है, जिससे धूप निकलने के कारण यहाँ पर तापमान में 2 से 3 डिग्री तक जो बढ़ोतरी हुई है। इधर दोपहर बाद पौड़ी में बूंदाबांदी हुई है, लेकिन अन्य जिलों में यहाँ पर धूप खिली रही। राज्य के मौसम विभाग के अंदर के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है। वहीं बुधवार को देहरादून, पौड़ी और नैनीताल और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी है। वहीं प्रदेश के सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। वहीं गढ़वाल मंडल में अभी तक 35 सड़कें बंद है, इससे 78 गाँव प्रभावित हैं। बात करें झारखंड तो झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई इलाकों में इस दौरान भारी से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं यहाँ पर मंगलवार को कई इलाकों में बारिश हुई है, मगर कई इलाकों में लोगों को बारिश के कारण यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि राजधानी में वज्रपात के साथ साथ बारिश हुई है, इसलिए कई इलाकों में वर्षा के माप में अंतर है। जिन इलाकों में ज्यादा वज्रपात हुआ है वहां ज्यादा बारिश हुई है। ऐसे में एयरपोर्ट पर लगे रेन गेट में 23 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि अन्य इलाकों में यहाँ पर बारिश हुई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि बुधवार को भी शहर के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के अनुसार
पलूमा, चतरा और हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, बोकारो, धनबाद और जमताड़ा और दुमका जिलों में कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की यहाँ पर चेतावनी है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पाकुड़ और के पोखरिया में सबसे ज़्यादा 62 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं राजमहल, धनबाद और तानूघाट में 20 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सबसे न्यूनतम तापमान बकोरा का रहा है। यहाँ पर बकोरा का तापमान 24.1 डिग्री रहा है। सबसे ज़्यादा तापमान जमशेदपुर का रहा है जो 35.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। राज्य में 9 और 10 सितंबर को गर्जन और वज्रपात के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने खेतों में काम कर रहे किसानों को वज्रपात की स्थिति में पेड़ और खंभों से दूर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। साथ ही इन इलाकों में जो किसान आम लोग एंड्रॉयड मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी मौसम विभाग की दामनी ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। इस ऐप के जरिए वज्रपात से पहले ही मोबाइल पर अलर्ट बच जाता है। इससे जान माल की हानि से बचाया जा सकता है। अब बात करें बिहार की, तो बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। बिहार मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी, गरज और वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों के लिए शाम 4:30 बजे तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसमें पटना, वैशाली और सीवान, सारण, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद और जौहनबाद और रोहतास इलाकों में कई इलाकों में यहाँ पर 48 से 72 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं खगड़िया, जुमाई और मैंगूर, लखीसराय, सीतामढ़ी और दरभंगा और नालंदा और नवादा में आंधी, गरज, वज्रपात के साथ शाम 6:30 बजे तक यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून की सक्रियता में इस बार फिर तेजी आ गई है। यही कारण है कि राज्य भर में मौसम का बदलाव दिख रहा है। वहीं सोमवार को हल्की बारिश के बाद मंगलवार को राजधानी पटना में दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल मानसून की अक्षीय रेखा गया से पास होकर गुजर रही है। वहीं प्रदेश के पूर्वी भागों में पूर्वइया बहने से भारी मात्रा में यहाँ पर नमी पहुंचा रही है। वहीं पिछले कुछ दिनों से सामान्य से ऊपर रहे पारे की वजह से बारिश के बादलों में उनका सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि ज़्यादा कारगर होता कि अगर मानसून की अक्षीय रेखा नेपाल के तराई क्षेत्रों में होती, लेकिन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की बार बार बन रहे कम दबाव और क्षेत्र की वजह से इस रेखा का दोलन हो रहा है, जिससे बारिश में यहाँ तीव्रता नहीं रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य में भारी बारिश की स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है, लेकिन कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति हो सकती है। दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने से अनुमान में यहाँ पर बल मिल रहा है। तमिलनाडु में अगले 2 दिन हो सकती है लगातार बारिश। तमिलनाडु में अगले 2 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर और दक्षिणी पूर्वी मध्य भागों में कम दबाव का मोड़ कर्नाटक से तट की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश होगी। हालांकि चेन्नई में भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है। वही मौसम विभाग के अनुसार 9 सितंबर को मलप्पुरम, तिरुवल्लुवर और वेल्लार और तिरुमलाई और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। इस बीच पश्चिमी तमिलनाडु के डिंडीगुल और कोयम्बटूर, नीलगिरी और धर्मीपुरी, सेलम जिलों में यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 9 सितंबर को पांडुचेरी और कराईकल के ऊपरी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वह चेन्नई में मानसून की स्थिति अगले 2 दिन तक बादल छाए रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान यहाँ पर 35 डिग्री तक रह सकता है। पंजाब में उमस और गर्मी ने फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है, लेकिन बीते दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को इससे निजात दिलाई है। हालांकि बीते दिनों हल्की बूंदाबांदी ने फिर मौसम करवट बदलता दिखाई दे रहा है, परंतु अब चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बादल छाए रहेंगे और इसके बाद 4 दिन मौसम ड्राई रहेगा। विभाग के अनुसार धीरे धीरे बादल कमजोर पड़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की तब्दीली के कारण आने वाले 5 दिनों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर तक हल्की बूंदाबांदी पंजाब में हो सकती है। अगले 2-4 दिनों तक देश के पंजाब के उत्तरी हिस्सों, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि अब बारिश की सक्रियता धीरे धीरे कम रहेगी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ